11 students. Here the new topic of the chapter systematics. Here we will see the five kingdom classification. Before it, in last chapter we have seen the terms, basic terms, that is taxon and category. What are taxon and category? Then how the classification occurs, which basic criteria are used for the classification, taxonomy, taxonomic hierarchy, then vernacular names, nomenclature and binomial nomenclature. Remember or remind that in binomial nomenclature वहाँ पे दो नाम आते हैं. बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में दो कौन से भी ऑर्गेनिजम्स को जो दो नाम देने की सिस्टम है, मेथड है, दैट इज कॉल्ड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. बाय मीन्स टू, नॉमियल नेमिंग, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. देन दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लिनियस. Various organisms are present, all the organisms present on the earth having generic name and specific name. Then rules of binomial nomenclature, उसके rules क्या है वो देखे हमने. Then next topic is the five kingdom classification system or the five kingdom system of classification which is proposed by R.H. Whitaker in 1969. Before that, Carl Linnaeus introduced two kingdom system of classification. That is, one kingdom is Plantae and another is Animalia. This is by Carl Linnaeus, but it is inadequate. वो sufficient नहीं थी क्योंकि new organisms are found. जो organisms जिनको कहाँ पे रखना है, इसीलिए third kingdom introduce किया. That kingdom is named third kingdom, kingdom Protista. This system, three kingdom classification system introduced by Haeckel, which is also inadequate. Then finally this system is introduced which is acceptable throughout the world. Five kingdom classification, R.H. Whitaker 1969. These five kingdoms are, first of all, first kingdom Monera. Kingdom Monera. Second kingdom is Protista. Third is kingdom Fungi. Fourth is Plantae. And fifth one is kingdom Animalia. This is final classification. फाइव किंगडम. टोटल जो अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उनकी क्या पांच ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया. दे आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. अब ये जो ग्रुप गिरा थे, ये जो ग्रुप्स रहते, वो ग्रुप्स कौन से बेसिस पे है वो बेसिक क्राइटेरिया हम देखेंगे. उसके पहले ये समझ, ये फाइव किंगडम जो है ये आपके पास अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो. So these kingdoms are which are on the basic criteria. जैसे अपन ग्रुप्स गिराते, ग्रुप्स सिमिलर अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उनका एक ग्रुप करते, अलग है तो उनका अलग ग्रुप करते. वैसे ही सेम यहाँ पे जो ग्रुप्स है ये फाइव किंगडम्स, पांच ग्रुप में पूरा यूनिवर्स, और यूनिवर्स में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको पांच ग्रुप्स में बांटा गया. These five groups are based on five basic criteria. Again, the basic criteria having first basic criteria, first is cell organization. Cell organization. अगर कौन से भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कौन से ग्रुप में डालने का है तो फर्स्ट क्राइटेरिया है सेल ऑर्गेनाइजेशन. वेदर the living organism is unicellular or whether the living organism is prokaryotic
और यूकैरियोटिक। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। अब यहां पे समझ में लो, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यू मीन्स ट्रू। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यू मीन्स ट्रू। कैरियोटिक, दिस वर्ड इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस। अगर उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में का न्यूक्लियस प्रिमिटिव है तो उनको प्रोकैरियोटिक बोलते हैं अपन। जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक मीन्स the living organisms which have cell or nucleus, true nucleus is present। ट्रू न्यूक्लियस और फॉल्स न्यूक्लियस, इसमें क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोकैरियोटिक मींस न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड, न्यूक्लियस उनका डेवलप नहीं है, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट देयर, न्यूक्लियोलस इज नॉट देयर, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। अगर न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डेवलप्ड है तो उनको बोलते हैं यूकैरियोटिक। न्यूक्लियस इज विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, again having difference between DNA. Then this is the first basic criteria, cell organization। क्योंकि अपन को मालूम है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनका बेसिक जो है वो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने वाले हैं, सेल न बनलेले आहेत। आणि जर त्या सजीवाची सेल प्रोकॅरियोटिक असेल तर त्यांचा ग्रुप वेगळा केला, जर सेल यूकॅरियोटिक असेल तर त्यांचा ग्रुप वेगळा केलेला आहे। दिस इज द फर्स्ट बेसिक क्राइटेरिया। सेकंड इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी मीन्स नॉट इट इज बॉडी, इट इज बॉडी मीन्स whether the organism is unicellular or multicellular। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर जितने भी है वो अलग ग्रुप में, मल्टीसेलुलर जो है वो उसको एक ग्रुप अलग। यूनि मीन्स वन, ओनली वन सेल इज प्रेजेंट इन देयर बॉडी, जिनको अपन यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि मीन्स वन। एग्जांपल अमीबा। अमीबा एग्जांपल इज द अमीबा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग यूनिसेलुलर एनिमल है तो उनको अलग कर दिया गया। जितने भी प्लांट्स एनिमल्स जो भी है, और मल्टीसेलुलर बोले तो उनके बॉडी में बहुत से सेल्स है, एक से ज्यादा, उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। वी आर मल्टीसेलुलर एंड ह्यूमंस आर मल्टीसेलुलर। Yeast, another example is unicellular yeast, fungi, which is unicellular. Then third basic criteria, mode of nutrition। Mode of nutrition, this is the basic criteria, whether the organism is autotrophic। इसका मतलब क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? वेदर द ऑर्गेनिज्म इज एटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। एटो मीन्स सेल्फ, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रॉपिक मीन्स उसकी ट्रॉपिकल लेवल। फॉर एग्जांपल एटोट्रॉपिक जो खुद का फूड, खुद का अन्न, खुद का फूड खुद बना सकते, सेल्फ, जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स है या और कुछ बैक्टीरिया है उसमें, इस एटोट्रॉपिक में जो खुद का फूड खुद बना सकते उनको बोलते हैं अपन एटोट्रॉपिक। और जो दूसरे पर डिपेंड रहते खाना खाने के लिए, दैट इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक। अगर वो ऑर्गेनिज्म एटोट्रॉपिक है तो उनका ग्रुप अलग, अगर डिफरेंट है तो उसका ग्रुप अलग है। ये थर्ड कैटेगरी है, सॉरी थर्ड क्राइटेरिया है। अब इसमें एटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक है, केमोसिंथेटिक है। फोटो मींस लाइट, लाइट एनर्जी का यूज करके फूड बनाते, उनको बोलते फोटोसिंथेटिक। केमिकल एनर्जी का यूज करके बनाते, फोटोसिंथेटिक का एग्जांपल ऑल द ग्रीन प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल पिगमेंट्स। केमोसिंथेटिक जो लाइट एनर्जी का यूज करके फूड बनाते, केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड बनाते, उनको बोलते हैं केमोसिंथेटिक।
सो दीज आर द ऑटोट्रॉपिक, जो खुद का फूड खुद बना सकते हैं, उनका ग्रुप अलग। हेटेरोट्रॉपिक बोले तो जो दूसरे पे डिपेंड है, जैसे फॉर एग्जांपल वी ह्यूमंस, वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, सो वी आर हेटेरोट्रॉपिक। सो दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ इज लाइफस्टाइल। फोर्थ क्राइटेरिया इज लाइफस्टाइल। लिखना चाहते हो तो लिख ले, राइट डाउन। फोर्थ इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफस्टाइल क्या है? वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसर, वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूसर और कंज्यूमर और डिकम्पोजर। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है या डिकम्पोजर है? क्या है? प्रोड्यूसर मीन्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर इंक्लूडेड एंड आल्सो द सम फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया आर आल्सो इंक्लूडेड, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, फूड प्रोड्यूस करने वाले। कंज्यूमर्स जो उस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहने वाले। इन कंज्यूमर्स में अपन और कैटेगरी कर सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स मींस which directly depend on producers of all green plants, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जिनको अपन हर्बीवोरस बोलते हैं, शाकाहारी। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड है। टर्शियरी कंज्यूमर्स जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड है। तो इनमें कैटेगरी है कंज्यूमर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। इसमें और कुछ टर्म्स है, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। हर्बीवोरस बोले तो जो खाली प्लांट्स खाने वाले, जिसको अपन शाकाहारी बोलते। ओमनीवोरस जिनको दोनों भी चलता, वेज नॉन वेज। और इस कार्निवोरस जिनको अपन मांसाहारी बोलते, नॉन वेज खाने वाले, लायन वगैरह वगैरह। तो कंज्यूमर्स में और है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड लास्टली डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मींस ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड है। Here few bacteria and few saprophytic organisms जो डेड बॉडी पे डिपेंड रहने वाले हैं, उनको बोलते हैं डिकम्पोजर। तो क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं, 5 किंगडम जो है, ये 5 किंगडम्स ये बेसिस ये देख के किए जाते हैं, कौन से ग्रुप में कौन से किसको डालना है। लाइफस्टाइल, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर है, वही। एंड और एक है इसमें लास्ट बेसिक क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये भी पॉइंट यहां पे अपन को कंसीडर करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन करते वक्त। फाइलोजेनेटिक मींस उसका जो हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर कौन है, कहां से आए वाला है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वो इसमें आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। या दो ग्रुप्स में कुछ सिमिलर पॉइंट्स है कि नहीं, उनका पूर्वज कौन है उनके, वो वगैरह वगैरह, ये जो है ये इसमें आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। सो दीज आर द 5 बेसिक क्राइटेरिया which decide the living organisms are included whether the Monera, kingdom Monera or Protista or fungi or plantae or animalia. So this is about the 5 kingdom classification system. अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। So here we finish the 5 kingdom classification. Thank you very much.